जो राजेंद्र पाल की 20 प्रतिज्ञाएं जिन्होंने ली, क्या इससे हिंदू धर्म आहत हो गया? क्या उनकी भावनाएं आहत हुई क्या? देखिए, किसी भी धर्म को पूजने के लिए हमारे भारत में अधिकार है। सनातन धर्म में या सनातन को मानो या कई लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, कई लोग सगुण ब्रह्म को पूजते हैं। एक ब्रह्म है द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, जिसको जानना है तो खुद ही को तपाना। सर, मंत्री पद से हटा दिया गया आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी तो दो धारी का तलवार है, उतना डर गया इनके रूपरेखा से कि वहां जाके गुजरात चुनाव में जय श्री राम करके एकदम छोटी यानी भाजपा का छोटा वो पौधान बन गया। वो आंदोलन के नाजायज बेटे ये सब है, आंदोलन से निकले हुए नाजायज बेटे अरविंद केजरीवाल जी। आज जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, जिस तरह से उन्माद फैलाने के इस देश में एकता और अखंडता भाईचारे की रिश्ता जिस तरह से मजबूत हमारे पूर्वजों ने, जिस तरह से हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर भारत जोड़ने यानी देश की एकता और अखंडता भाईचारे की रिश्ता को जोड़ने की काम, जो इसी बात को लेकर वो जोड़ने निकले हैं योद्धा की तरह, जिस तरह से वो जोड़ रहे हैं भारत के। सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, दिल्ली पुलिस ने उनको नोटिस नहीं दिया अभी तक। देखिए, सरकार उनकी है और अगर यही बात अगर किसी अन्य पार्टी के लोग करते, चाहे छोटा बात भी कर देते, तो जैसे आप देखे होंगे आम आदमी पार्टी का मंत्री राजेंद्र जी जो बोले थे कि राजेंद्र कुमार गौतम जी बोले कि हिंदू धर्म के ऊपर बोले कि मैं बौद्ध शरणम गच्छामि, मैं बौद्ध को मानता हूं और हिंदू धर्म को नहीं मानता हूं। उनका कहने का मतलब यह था कि जब जिस तरह से हिंदू में धर्म में माना जाता है उसमें ऊंच नीच जात पात का बहुत भेद होता है, पहले से आया है, जो चलते आप देखें समानता प्रथा के लोग मंदिर में बड़े जाति के लोग जाते हैं, अगर जान जाते हैं कि SC हैं तो उनको वाल्मीकि समाज के हैं, SC है, हरिजन है तो उनको जाते हैं तो मंदिर धुलवाने लगते हैं। तो हमारे जब वोट देना होता है तो उस मंदिर को उस समय आप मंदिर में सबको जाने के लिए न्योता देते हो, और जब वोट का ध्रुवीकरण खत्म हो जाता है तो उसी मंदिर में जात पात भेदभाव डालते हो। तो वो धर्म हिंदू धर्म नहीं है, जो गरीब है, जो वाल्मीकि समाज का है, जो हरिजन समाज का है, जो अन्य अनुसूचित जनजाति का है, तो वो भी तो हिंदू मानते हो आप। जब वोट लेने के लिए हिंदू मानते हो कि या उनको अपने समाज में मानते हो, तो एक तरफ ऊंचाई ऊपर दिखाते हो कि बड़ी जात और बड़े धर्म आयु बनते हो, और दूसरे तरफ आप ऊंच नीचे का खाला। तो मोहन भागवत जी तो कह रहे हैं अब जाति छोड़ दो, जो ऐसी बात करता है उसको। वो मोहन भागवत जी तो मुस्लिम का वो बोले कि अब हम एक ही DNA है, मुसलमान और हिंदू एक DNA के हैं, वो कह रहे हैं एक ही DNA है। तो एक ही DNA का है, वो तो सही बोले, लेकिन वो DNA साबित करे, वो DNA कब मोहन भागवत और मोदी जी साबित करेंगे? वो DNA साबित करते हुए उन्हीं के लोग आके फिर बीच में उन्माद फैला देते हैं, बीच में आकर ऐसे धारणा पैदा करते हैं जो जात पात का खाई भर देते हैं। जिस तरह का हिंदू मुस्लिम कर इस देश को ताना बाना बांटने की कोशिश की जा रही है, यह देश के लिए ठीक नहीं है। हम बात करते हैं बेरोजगारी का, हम बात करते हैं रोजगार का, हम बात करते हैं महंगाई का, तो हिंदू मुस्लिम करके एक टारगेट बनाए हैं कि धर्म का राजनीति कर ध्रुवीकरण करेंगे ताकि लोग भेदभाव जात पात में बटेंगे, आतंकवाद बढ़ेगा, नक्सलवाद बढ़ेगा और देश में उन्माद बढ़ेगा। उसी का फैक्ट्री लगा के बैठे। पहले बोले नोटबंदी मेरा आने से सब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म हुआ आज तक? GST से पूरे रोजगार मजबूत हो जाएगा। नोट जिस तरह से मोदी जी बोलते थे अपने चीफ मिनिस्टर होते हुए कि जिस तरह से जिस सरकार का रुपया गिरा होता है वो सरकार गिरी होती है, तो आज मोदी जी को बोल रहा हूँ, आपके उम्र से ज़्यादा रुपया गिरते जा रहा है, 82 रुपया से पार हो गया डॉलर का रेट, और उसके बाद आप कहाँ चुप बैठे हो? वो तो कह रहे हैं मजबूत हाथों में देश है। तो मजबूत हाथों में इसलिए है, मजबूत हाथों में इसलिए देश को सौंपा गया। 56 इंच का सीना दिखाकर लॉलीपॉप देकर देश के जनता को जागरूक करने आया और उसी देश के युवाओं को 2 करोड़ नौकरी की बात करके आया। वही धोखा शुरू हो गया। वही उन्हीं के अमित शाह जी उस समय अध्यक्ष पद पर थे, बोले चुनाव जीतने के लिए जुमला होता है, ये कोई नौकरी नहीं दिया जाता। अभी 10.5 लाख। सर, इस महंगाई के मुद्दे पर भी आएंगे, इससे पहले जो राजेंद्र पाल की 20 प्रतिज्ञाएं जिन्होंने ली, क्या इससे हिंदू धर्म आहत हो गया? क्या उनकी भावनाएं आहत हुई क्या? देखिए, किसी भी धर्म को पूजने के लिए हमारे भारत में अधिकार है। सनातन धर्म में या सनातन को मानो या कई लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, कई लोग सगुण ब्रह्म को पूजते हैं। एक ब्रह्म है द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, जिसको जानना है तो खुद ही को तपाना। सर, मंत्री पद से हटा दिया गया आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी तो दो धारी का तलवार है, उतना डर गया इनके रूपरेखा से कि वहां जाके गुजरात चुनाव में जय श्री राम करके एकदम छोटी यानी भाजपा का छोटा वो पौधान बन गया। सर, धर्म के विकास की बात करते हैं, दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। केजरीवाल तो यहाँ पर वहाँ जाके बोलते हैं कि हर 18 साल के उम्र से ज्यादा लड़की औरत सबको मैं 1,000-1,500 रुपया दूंगा नगद हर महीने, और दिल्ली के आज तक किसी औरत को 1,000 रुपया मिला? आप जाके मीडिया के माध्यम से अपने माध्यम से पूछे किसी औरतों को, किसी बहनों को 1,000 रुपया मिला क्या? बिजली तो मुफ्त मेरे पॉकेट में बिजली है। देखिए, बिजली बिल की बात की है तो ये हमारे 2 महीना पर एक AC चलता है मेरे घर में, और बिल कितना आया है? 49,000।
950, 2 महीना का बिल है, 50, 2 महीना का बिल है, वो चेक लेके घूम रहा हूँ कि बिल पटाऊं कि अपने परिवार जिलाऊं। ये 49,950 रुपया 2 महीना का बिल है। BSES में जाओ तो कहते हैं क्या करें, पहले 8,000, 5,000, 6,000, 3,000, 2,000 आता था, और आपका एक तो गुजरात के लोग धोखा देने जा रहे हैं क्या? धोखा नहीं है, 49,450 2 महीने का बिल है, देख लो आपके सामने, वो भी मेरा बिल है, नाम लिखा हुआ है मेरे स्वामीनाथ जायसवाल, पढ़िए। गली गली मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है, ये लोग 200 यूनिट फ्री करने मोहल्ला क्लिनिक तो खोल रखा है। गुजरात गली की गली जनता, गुजरात की याद दिलाया, मेरे साथ में बिल भी रखा था और चेक भी रखा था, या मैं घर परिवार चलाया, यहाँ आदमी। सर गुजरात की जनता तो योगी का स्वागत कर रही है, कह रही है कि हमें भी दिल्ली मॉडल चाहिए। देखिए दिल्ली मॉडल क्या कहना चाहेंगे गुजरात की जनता से? दिल्ली मॉडल का जुमला देकर पंजाब में ऐसे भ्रमित किया। आज पंजाब बदलने के बाद कहा वहाँ का चीफ मिनिस्टर पत्नी तो बदल लिया, लेकिन पंजाब बदलने नहीं जा रहा है, पत्नी बदल गया, पंजाब नहीं बदला। अब गुजरात कर रहे हैं वहाँ पे गुजरात में, देखिए पंजाब में पक्की नौकरी, ये आप देख रहे हैं, 1 रुपया का सुई बेचने में 1 करोड़ का एडवर्टाइजिंग करता है। टीवी पे आधा घंटा का पंजाब का ऐड आता है, सारे नेशनल चैनल पे ऐड आता है। ये पैसा गरीबों का, टैक्स का पैसा का दुरुपयोग कर जिस तरह से मोदी करते आए हैं, उसी तरह से उनका छोटा पार्टनर है केजरीवाल, पार्टनर है। एक तरफ केजरीवाल बोल रहे हैं कि मैं, उनका मंत्री बोलता है कि हम बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध 20 प्रतिज्ञाओं का 20 प्रतिज्ञा की बात करते हैं, दूसरी तरफ जाके वहां पर मंच से जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हिंदू की राजनीति कर रहे हैं क्या केजरीवाल? वहां पर जाके हिंदू जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते क्या? एक तरफ देखिए चरखा चलाने भी भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल वहाँ चरखा चलाते हैं, आप लोग देखे होंगे गांधीनगर में जाके वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर चरखा चला। रुक जाइए एक मिनट, तुम्हारा कैमरा बंद हो गया। केजरीवाल का दोहरा नीति, जिस तरह से दिल्ली को ठगा, जिस तरह से उसके बड़े ठग वहाँ से महाराष्ट्र से आकर टोपी लगाकर, दुनिया को टोपी लगाकर जिस तरह से बोले कि यहाँ पर आपको मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। अन्ना हजारे ने जिस तरह से आंदोलन शुरू किया, वो आंदोलन के नाजायज बेटे ये सब है, आंदोलन से निकले हुए नाजायज बेटे अरविंद केजरीवाल जी। और जिस तरह से बोला गया कि जो मुद्दे लेकर आए, दिल्ली को मैं सुंदर और स्वच्छ, आप लोग दिल्ली में रहते हो, बताओ दिल्ली कितना स्वच्छ हुआ है, कितना सुंदर है। बारिश हो जाने के बाद आम आदमी को चलना मुश्किल हो जाता है दिल्ली में, और दिल्ली में बिजली फ्री। आप बोलते हो कि दिल्ली में बिजली, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग फ्री लेना नहीं चाहते इसलिए हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। देखिए वो तो नाटक है। पहले मोदी जी बोले कि गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिलेगा, और सब्सिडी खत्म कर दिया गया। तो एक अगले गुरु जो करते हैं वो चेला भी करते जा रहा है। देश हित में ना किया है, वो देश हित में करते हैं, बाकी तो हम लोग। अरविंद केजरीवाल गुजरात में कह रहे हैं रात के 12 बजे के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर मीटिंग करते हैं और हमें गाली देने का। देखिए वो तो दुनिया जान रहा है कि किसको नुकसान केजरीवाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान किया, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तो वो तो अन्ना हजारे तो उनके मुखातिब भारतीय जनता पार्टी का बन के आए। लोकपाल की बात कहा क्या है, लोकपाल कहाँ है? लोकपाल दिल्ली में लागू हुआ, केंद्र में लोकपाल लागू हुआ नहीं करने दे रहे हैं। देखिए लोकपाल के बात को लेकर जिस तरह से जनता को भ्रमित किया गया, और लोकपाल लेके जिस तरह से वो तिरंगा लहराते हुए, जिस तरह तिरंगा का शपथ खाकर एक एनजीओ चलाने वाला एक IRS ऑफिसर इनकम टैक्स का, वो उसको देश का सीएम बन जाता है। सीएम बन के उसके सारे मंत्री घोटाले में लिप्त पाए गए। उसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, पंजाब वाले भी स्वास्थ्य मंत्री पर भी केस हो गया, उसको भी हटाया गया। तो वो बोलता है ईमानदारी, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम पैदल चलेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, कोई विमान से जा रहा है आजकल भाई, पंजाब विमान से दौड़ा हो रहा है, पंजाब वाला सीएम और दोनों केजरीवाल। वो तो कह रहे हैं देश को नंबर 1 देश बनाऊंगा मैं। नंबर 1 तो बन ही गया ना, अपने नंबर 1 बन गया तो अपने चश्मा से लगाकर, जैसे मोदी जी अडानी अंबानी के चश्मे से लगाकर देश को देखते हैं, उस तरह से वो भी अपना चश्मा लगाकर देखता है। जिस तरह से दारू वालों से पैसा लेकर अपना चश्मा लगा के देख रहा है कि देश को बदलने चला है। अपने तो बदल लिए, मुफलर से आगे एकदम फ्री हो गए, पहले मुफलर लगा के खांसते रहते थे, अपने स्वस्थ हो गए। तो देश तो बदला नहीं, अरविंद केजरीवाल जरूर बदल गए। अरविंद केजरीवाल गुजरात में रेवड़ी बांट रहे हैं, पंजाब में भी रेवड़ी बांट दिए। अब बच्चा दिल्ली में अब सब्सिडी वापस लेंगे, बिजली बिल जो स्वेच्छा से बेचारे आम आदमी को 200 जो फ्री मिलता था, तो आम गुजरात को नशा मुक्त बनाने जा रहे हैं। नशा मुक्त, पहले तो दिल्ली में इतना शराब युक्त कर दिए थे, नशा मुक्त गुजरात को क्या बनाएंगे? शराब युक्त करके दिल्ली को और नशा मुक्त गुजरात को करेंगे। पहले तो शर्म आनी चाहिए उनको, जिस तरह से गांधी के विचारों को, गांधी जी के तस्वीर को अपने घर से हटा दिए केजरीवाल जी, उनके पंजाब के मुख्यमंत्री, और आज केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री जाके वहाँ सूत काट रहे थे। तो ये दोहरे राजनीति, एक तरफ तुम कहते हो और सुबह गांधी के विचारधाराओं पर बात करते हो, लेकिन गांधी की विचारधाराओं को छोड़ते हुए अपने को क्या साबित करना चाहते हो? भ्रम, जुमला, ये सबों का दुकान बन चुका है। अब देश बदल चुका है राहुल जी के साथ। जिस तरह से राहुल गांधी जी देश के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा से एक संदेश आ रहा है, जिस तरह हर युवा, बुजुर्ग और महिला सशक्त होते जा रहे हैं, अपने बात उनके तक पहुंचाकर देश के हर
नब्ज को टटोलने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उसी तरह इन लोग का बौखलाहट हो गया है कि किस तरह से वोट का ध्रुवीकरण करेंगे, जिस तरह से राजनीति को बांटने का काम किया जा रहा है, तोड़ने का काम किया जाए। तभी तो धर्म को इनके सांसद कभी मुस्लिम को बहिष्कार करो, उनको अन्न खाना भरे। देश में सबकी उतना ही उम्मीद बनी है और तुम कैसे खत्म, तुम कौन हो सकते हो कि यहाँ धर्म और जाति को बांट कर, और उन पर FIR तक नहीं होती है। वो एक तरफ एक जात को टारगेट बनाते हैं तो उस पर FIR, अगर कोई अन्य पार्टी के लोग ऐसे करते तो अब तक जेल में चले जाते।